भारत में एक विशेष प्रकार का घास पाया जाता है जिसको भारत की एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ जोड़ा गया है। इसलिए इसको कांग्रेसी घास भी बोला जाता है। और इसको कांग्रेसी घास इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब 50-60 साल पहले भारत के अंदर हरित क्रांति नहीं आई थी और भारत को अमेरिका से गेहूँ मंगवाना पड़ता था, लेकिन गलती से या जानबूझकर के अमेरिका ने अपने गेहूं के साथ साथ इस कांग्रेसी घास को भी भेज दिया। वैसे तो प्रत्येक वनस्पति किसी न किसी रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन ये कांग्रेसी जो घास है ये हमेशा नुकसानदायक ही रहती है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है और ये बड़ा तेज़ी से बढ़ता है। पहले ये महाराष्ट्र में पाया जाता था, लेकिन उसके बाद आज ये पूरे भारतवर्ष के हर कोने के अंदर दिखाई पड़ता है। इसका न केवल शारीरिक नुकसान इससे होता है, बल्कि ये एक ऐसा खरपतवार है जिसको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर ये सड़कों के दोनों किनारे हम लोगों को मिल जाता है और कहते हैं कि जैसे जैसे ये सूखता है इसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं और इसके फूल उड़ करके आसपास के वातावरण के अंदर फैल जाते हैं, जिससे कि ये घास बड़ी तेज़ी से अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। इस पेड़ के और इस वनस्पति का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जिनको श्वास संबंधी रोग है, क्योंकि ये हवा के साथ इसके जो महीम कण होते हैं वो हमारे फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि श्वास लेने में काफ़ी परेशानी होती है। आमतौर पर देहाती इलाके के अंदर ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये पक जाए तो इसके संपर्क से दूर रहें, और जब इसके ऊपर फल नहीं होता या जब ये उगना स्टार्ट होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। वैसे इसकी जड़ें इतनी जल्दी से ख़त्म होने वाली नहीं है। ये उड़ करके कहीं ना कहीं से हवा में आकर के, हवा के संपर्क में आकर के, और खेत में, खलिहान में, और जहाँ पर भी इसको उगने का मौका मिलता है और थोड़ा सा पर्याप्त इसको जलवायु जब मिलती है तो ये बड़ी आसानी से और बड़े फास्ट तरीके से उगना शुरू कर देता है। और अमेरिका के अंदर, ये मेक्सिको के आसपास ये घास बहुत मात्रा में पाया जाता था, लेकिन जब देश के अंदर गेहूं की समस्या थी तो अमेरिका ने जानबूझ कर के, शायद वे भारत के लोगों की खेती ठीक ना हो, तो इसको भी भेज दिया गया था।